गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ डाउन सिंड्रोम। बच्चों, मैंने आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की एक वीडियो पहले भी बताई है जिसमें एनुपोलिप्लोइडी के बारे में बताया है, डिप्लोइडी के बारे में बताया है, मतलब चेंज इन क्रोमोसोम नंबर के बारे में कम्प्लीटली मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स। ओके, तो डाउन सिंड्रोम भी क्या है? दिस सिंड्रोम इज़ कॉमनली नोन एज मंगोलियन आइडियोसी। ओके, इसको हम बच्चों मंगोलिज्म भी बोलते हैं और मंगोलियन आइडियोसी भी बोलते हैं। इडियट का मीनिंग तो आपको पता है, ठीक है, मेंटली रिटार्डेशन से मतलब है। तो ये दो नामों से भी हम इनको बुलाते हैं, मंगोलियन आइडियोसी और मंगोलिज्म। स्टूडेंट्स, दिस डिजीज इज डिस्कवर्ड इन 1866 by a scientist, and the name of this scientist is Langdon Downs. ओके, इस डाउन्स नाम से ही जो डिजीज है उसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा है स्टूडेंट्स। ओके, अगर कॉजेज की मैं बात करूं आपको, अगर मैं बताऊं आपको कि क्या कोज हैं इस डिजीज के, तो एन्यूप्लॉइडी है इसका मतलब इसका कोज जो है एन्यूप्लॉइडी है। और एन्यूप्लॉइडी के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी क्या होता है, वैसे मैं नॉर्मली बता देती हूँ, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ओके, एन्यूप्लॉइडी, और यू कैन से इट इज़ द सिचुएशन इन विच ट्राइसोमी अकर। ट्राइसोमी यहाँ पर होगी, ट्राइसोमी किसके अंदर? इनटू 21st क्रोमोसोम। जो हमारा 21वां क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम है, उसके अंदर ट्राइसोमी होगी इन एग सेल। ओके, यानी कि जब एग सेल बन रहे हैं, जब यहाँ पर मियोटिक डिवीजन हो रही है, तो उस टाइम पे बच्चों ट्राइसोमी हो जाएगी। मतलब जो एग सेल है वो 24 क्रोमोसोम रखेगा और 20 क्रोमोसोम उसके पास हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, यानी कि 21st जो क्रोमोसोम है, जो कि एक सिंगल होना चाहिए था, उसकी जगह पे डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगा। बच्चों देखो, जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं ना, जर्म सेल्स में हैप्लॉयड कंडीशन होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ होते हैं, हैप्लॉयड कंडीशन होती है। बट एक्चुअली इस केस में क्या हो जाता है, ट्राइसोमी में जब डिवीज़न होने लगती है, जब सेग्रीगेट होने लगते हैं ना सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो वहाँ पर वो सेग्रीगेट हो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा 21वां क्रोमोसोम है वो एज इट इज चला जाता है डिप्लॉयड कंडीशन में। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो कि 23 होने चाहिए थे, अगर हम नॉर्मल की बात करें ना, तो नॉर्मल सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होने चाहिए थे। बट यहाँ पर ड्यू टू दिस नॉन डिसजंक्शन यहाँ पर मेन कारण है। जितने भी ये कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, तो वहाँ पर नॉन डिसजंक्शन होता है। एंड ड्यू टू दिस नॉन डिसजंक्शन, इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 23 की बजाय 24 आ जाते हैं बच्चों। ओके, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम्स। बच्चों, अब अगर हम बात करें इनमें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कैसे पता लगेगा हमें कि किसी बंदे को यहाँ पर डाउन सिंड्रोम है? कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं बच्चों, कुछ फिजिकल चेंजेस हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस की वजह से हमें पता लगेगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस क्या क्या है बच्चों? यहाँ पर अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की, तो राउंड फेस हो जाएगा, ठीक है, गोल गोल सा फेस दिखेगा, उसका राउंड फेस हो जाएगा। जो फोरहेड है वो ब्रॉड होगा। ओके, अलग से ही दिख जाएगा कि हाँ मेंटली रिटार्डेशन इसके अंदर है। ओके बच्चों, आईलिड फोल्ड होंगी, मंगोलियन टाइप। मंगोलियन जो होते हैं ना, एक ये कहेंगे हम, उनके अंदर जो है आईलिड वो अलग टाइप की होती हैं, फोल्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नेजल ब्रिज है वो फ्लैट होगा। ओके, हम कह सकते हैं फ्लैटेंड जो नेजल है, फ्लैटेंड नेजल ब्रिज आर फ्लैटेंड जो है नेजल ब्रिजेज। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर परमानेंटली ओपन माउथ, मुंह को खुला रखेगा मोस्टली। ओके, ओपन माउथ यहाँ पर हम कहेंगे। उसके साथ साथ प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, जो नीचे वाले लिप्स होते हैं ना वो लटके हुए होंगे। ओके, टंग बाहर रखेगा, प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूडिंग टंग, यहाँ पर जो टंग है उसको भी वो बाहर रखेगा मोस्टली टाइम।
और फिजियोलॉजी में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर शॉर्ट नेक भी होगी, नेक की हम बात करें शॉर्ट नेक होगी यहाँ पर, ठीक है। और उसके जो हैंड्स होते हैं वो फ्लैट होंगे, सोल जो होंगे वो भी फ्लैट होंगे बच्चों, ठीक है। नेक थोड़ी छोटी होगी, अंडर डेवलपमेंट्स जो गोनैड्स हैं, गोनैड्स भी अंडर डेवलप होंगे, ओके बच्चों। और फिजियोलॉजिकल में मेंटली रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्डेड होगा वो बच्चा, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी होगी, मेंटली रिटार्डेड, ओके स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें कि ये चेंजेज आएंगे, यही चेंजेज होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिजीज है बच्चों, एक सिंड्रोम होती है, ओके, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है, ओके स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे बच्चों। हमारी नेक्स्ट डिजीज आती है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। व्हाट इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम स्टूडेंट्स? इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एन्यूप्लॉइडी, ओके बच्चों, ये भी एन्यूप्लॉइडी ही है, मतलब चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। हेयर ऑल्सो ट्राइसोमी अकर। देखो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी कहाँ पर थी, 21st क्रोमोसोम में, लेकिन यहाँ पर ट्राइसोमी कहाँ पर है, एक्स क्रोमोसोम में है बच्चों, ठीक है। और ये भी सिचुएशन होती है नॉन डिसजंक्शन की वजह से, यहाँ पर भी नॉन डिसजंक्शन आती है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, 1x एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ड्यू टू दिस एन्यूप्लॉइडी देयर इज 47 क्रोमोसोम। 47 होंगे तो इंक्रीज कौन सा हुआ, एक्स क्रोमोसोम बच्चों यहाँ पर इंक्रीज होगा, ओके। यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी 2n+1, ओके स्टूडेंट्स। सिम्टम्स क्या क्या हैं? अब एक चीज़ देखो बच्चों, ये जो सिचुएशन आती है यहाँ पर 22 क्रोमोसोम नॉर्मल हैं, और जो एक्स क्रोमोसोम होता है हमारे पास, मान लो ये फीमेल का केस है, ये नॉर्मल फीमेल है हमारे पास, ओके, फीमेल है जो कि नॉर्मल है, बट एक्चुअली जब इसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है तो यहाँ पर सिचुएशन आ जाती है ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम की, एंड दिस ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम कॉज सम फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। तो सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा सिम्टम्स के केसेस में, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर नॉर्मली जो मेल होगा वो स्टीराइल होगा, ओके। स्टीराइल का मतलब आपको पता है, नॉट प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट हेयर एंड इट इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। स्टीराइल मीन्स नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ओके बच्चों। तो यहाँ पर ये स्टीराइल मेल होगा। एक सिचुएशन होगी यहाँ पर गायनोकोमेस्टिका, गायनोकोमेस्टिक कंडीशन भी बोलते हैं। यहाँ पर अपीयरेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उनकी अपीयरेंस हो जाती है यहाँ पर, ये कहेंगे हम ब्रेस्ट जो है, मेमोरी ग्लैंड की बजाय स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट लाइक वूमेन, ओके। एस्पर्मिया एक कंडीशन है, वो भी यहाँ पर दिखाई देगी बच्चों। एस्पर्मिया का मतलब होता है नॉट फॉर्म स्पर्म प्रॉपरली, ओके बच्चों। फेमिनाइज्ड अपीयरेंस, फेमिनाइज्ड अपीयरेंस के का मतलब होता है स्टूडेंट्स, फेमिनाइज्ड अपीयरेंस का मतलब होता है यहाँ पर कि फीमेल लाइक लुकिंग, ओके, ये फीमेल की तरह दिखेगा। और एक होता है लेस एंड्रोजन, एंड्रोजन मेल हॉर्मोन्स को बोलते हैं स्टूडेंट हम, ओके। तो एंड्रोजन यहाँ पर नहीं बनता है, या फिर बनता है तो लेस बनता है। इसके साथ साथ बॉडी के ऊपर कुछ फिजिकल चेंजेस भी हैं, जैसे कि हम कहेंगे ओबेसिटी, ओके, ओबेसिटी होगी यहाँ पर, जो पर्सन है वो थोड़ा सा थल टाइप दिखेगा, और यूजुअली लॉन्ग लेग्स, लंबा तगड़ा सा इंसान हो जाएगा, ओके। ब्रेस्ट यहाँ पर दिखने लगेंगी, स्पैर्स हेयर्स बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, ओके। और जो टेस्टिस हैं वो भी स्मॉल होंगे, स्मॉल टेस्टिस आर प्रेजेंट हेयर स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसके ये कह सकते हैं हम ट्रीटमेंट भी हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट थेरेपी हम देंगे इसको, जिसकी वजह से ये डिजीज जो है वो क्योर की जा सकती है, ओके बच्चों।
और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों हम टर्नर सिंड्रोम और सुपर फीमेल्स। टॉपिक इज टर्नर सिंड्रोम। स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ओके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये यूनिट थी हमारी जो इससे पहले जेनेटिक्स की, उसका लास्ट टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। बच्चों इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, तो वो देख सकते हो आप। टर्नर सिंड्रोम से पहले और भी डिजीज़ हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, वो सारी वीडियोज़ मैंने डाल रखी है बच्चों। व्हाट इज़ टर्नर सिंड्रोम? फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्नर सिंड्रोम इज़ द जेनेटिक डिजीज़ और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, chromosomal abnormality is also called aneuploidy. And what is the meaning of aneuploidy? Change in chromosome number. स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर चेंज होंगे एंड दिस एन्यूप्लॉइडी इज अ मोनोसोमी। एन्यूप्लॉइडी के भी टाइप मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है बच्चों, वहाँ पर मोनोसोमी है। ये मोनोसोमी का मतलब क्या है? डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम जो है कम हो जाना, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट जब टर्नर सिंड्रोम होगा तो यहाँ पर 45 क्रोमोसोम होंगे बच्चों, यानी कि डिप्लॉइड में से एक क्रोमोसोम जो है वो लेस हो जाएगा। ओके यानी कि 45 क्रोमोसोम आएंगे। यहाँ पर भी नॉन डिसजंक्शन है, यहाँ पर भी जो सिचुएशन है नॉन डिसजंक्शन की है, और यहाँ पर फ्यूजन लेस क्रोमोसोम नंबर वाले सेल की हो जाएगी मेल के साथ। ओके जिसकी वजह से यानी कि एक जो एग सेल होता है, एग सेल के पास कोई भी क्रोमोसोम नहीं है। जब वो फ्यूज करेगा वाई क्रोमोसोम के साथ तो एक्स क्रोमोसोम जो यहाँ से आएगा वो अकेला एक्स रह जाएगा, वहाँ पर दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा, यानी कि सिचुएशन हमारे पास आएगी 22 ऑटोसोम प्लस एक एक्स और दूसरी 0। ओके जिसकी वजह से 45 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे बॉडी के अंदर। अब ये फीमेल के अंदर होती है सिचुएशन। स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने टर्नर सिंड्रोम कराया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कराया था, वो मेल के अंदर थी। ठीक है, ये है एबनॉर्मेलिटी इन फीमेल, नॉर्मेलिटी इन फीमेल बच्चों। ठीक है, फीमेल के केस में ये एबनॉर्मेलिटी है, तो फीमेल के अंदर कुछ चेंजेज आएंगे जिनको हम सिम्टम्स बोलते हैं। ये चेंजेस फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेज होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में है अंडर डेवलपमेंट इन फीमेल गोनेड्स, डेवलप गोनेड्स, अंडर डेवलप गोनेड्स होंगे, यानी कि फीमेल के अंदर स्टीराइल कंडीशन होगी। स्टीराइल कंडीशन मैंने बता रखी है, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ये स्टीराइल कंडीशन यहाँ पर है। इसके साथ साथ यूट्रस स्मॉल होगा। ये फिजिकल चेंजेस हैं स्टूडेंट्स कुछ। यहाँ पर जो यूट्रस है वो स्मॉल होगा, यहाँ पर एबनॉर्मल इंटेलिजेंस होगी। ओके बच्चों, सॉरी नॉर्मल इंटेलिजेंस होगी, यहाँ पर इंटेलिजेंसी पे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटेलिजेंस। एंड साथ ही साथ यहाँ पर शॉर्ट स्टैचर, ओके शॉर्ट स्टैचर होगा। इसके साथ साथ काफ़ी मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, मेल लाइक कैरेक्टर्स। बॉडी के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेल की तरह दिखेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ओवरीज भी अंडर डेवलप्ड होंगे, स्मॉल यूट्रस हैं, ओवरी भी अंडर डेवलप्ड हैं, छोटी छोटी रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी अंडर डेवलप। बच्चों इसके साथ साथ एक और सिचुएशन आती है जिसको हम सुपर फीमेल्स बोलते हैं। ओके बच्चों, सुपर मेल की भी एक कंडीशन आती है, सुपर फीमेल की भी। तो सुपर मेल का अगर हम केस करें तो यहाँ पर जो एक्स वाई है उसके वाई क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आएगी, वाई क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएंगे, 2, 3, 4 इस टाइप से। अगर सुपर फीमेल की हम बात करें तो सुपर फीमेल के केस में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, जैसे 2 होने चाहिए थे ना एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल फीमेल में, लेकिन यहाँ पर सुपर फीमेल है तो ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे। बच्चों ये वाली क्वालिटी सुपर मेल और सुपर फीमेल की क्वालिटी जो होती है
ये कहेंगे ये सिम्टम्स क्रिमिनल्स के अंदर दिखते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं ना उनके अंदर ये दिखते हैं। ज़्यादा अग्रेसिवनेस होती है उनके अंदर, एंड्रोजन ज़्यादा सीक्रेट होता है जिसकी वजह से वो क्राइम करते हैं, रेप वगैरह करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ आवर यूनिट, of our topic, of our chapter, you can say. Okay, bye, have a nice day.